स्वागत है आपका एसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पर। आइए आज हम लोग भारत के संविधान के भाग के बारे में पढ़ते हैं। क्या भाग के बारे में? पिछला वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आइए आज हम लोग भारत के संविधान के भाग के बारे में पढ़ते हैं। इसके पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या, अनुसूची के बारे में, भारतीय संविधान की अनुसूची। आइए आज हम लोग भाग के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल 8 मूल संविधान में 8 अनुसूची और 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। क्या था? 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। और बढ़ करके अब क्या हो गया है, 8 प्लस 4 12 को अनुसूची हो गया है। और अभी मूल रूप से भाग 22 को है, मूल रूप से भाग 22 ही है, मगर उसको मैं क ख ऐसे कर करके जोड़ करके अगर उसको गिनती कीजिएगा तो अभी 25 गो है। भाग के वो है 25 गो। और अनुच्छेद भी अभी मूल रूप से 395 ही है, मगर उसको मैं संविधान संशोधन कर करके जोड़ करके अभी लगभग 450 अनुच्छेद हो गया है। कितना? लगभग 450 अनुच्छेद हो गया है। आइए आज हम लोग भाग के बारे में पढ़ते हैं। पहला भाग या पहला अनुच्छेद या पहला अनुसूची, तीनों में राज्यों का संघ यानी भारत कितना राज्यों से मिलकर बना है, यानी इसको भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। पहला भाग पूछे, चाहे पहला अनुसूची पूछे, चाहे पहला अनुच्छेद पूछे, तीनों में संघ, राज्यों का संघ होगा। आइए आगे हम लोग दूसरा भाग पढ़ते हैं। दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता का वर्णन है। अब भारत में आदमी रह रहा है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगा, ये अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 5 में जैसे अनुच्छेद 5 में नागरिकता का वर्णन है। क्या? नागरिकता। तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णन है, मगर मूल रूप से जो पूछेगा क्वेश्चन कि नागरिकता, तो अनुच्छेद 5, मगर सारा जितना विषय है नागरिकता के बारे में, कैसे नागरिकता मिलेगा, क्या होगा, जो पूरा मिला करके 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन है। आइए आगे हम लोग भाग 3 पढ़ते हैं। 3 में है मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार, हम लोग भारत में रह रहे हैं, भारत के निवासी है, तो हमारा क्या अधिकार है? हम लोग तो भारत पर अधिकार है ना भाई, कुछ न कुछ तो अधिकार है भारत पर। तो उसी का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। जैसे मान के चलिए क्या है, जाति धर्म के नाम पर उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत। क्या? छुआछूत अनुच्छेद 17 में। इसी प्रकार मौलिक अधिकार है हमको। अब मान के चलिए कि हम नीचा कास्ट है तो हमको कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा माने मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में है। आगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है भाई? तो नीति निर्देशक तत्व। कैसे नीति माने नियम, पूरा नियम, सारा कानून इसी में 36 से 51 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। जैसे मान चले कि 47 में शराबबंदी, तो ये सब सारा नियम है, नीति है कि कैसे हम चलाएंगे नियम से कि हमारा भारत चलेगा, कैसे बढ़िया सुदृढ़ से चलेगा। उसी प्रकार अब 4 के क मौलिक कर्तव्य। अब बताइए, यहाँ देखिए 3 में था मौलिक अधिकार, 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। अब हम भारत में रह रहे हैं, मेरा देश भारत है, तो इसके प्रति भी हमारा जिम्मेदारी है ना, इसीलिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 51 के क में। आगे है भाग 5। भाग 5 में है संघ का वर्णन। संघ क्या होता है? संघ माने केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर के 51 में। जैसे 52 में राष्ट्रपति, मंत्री परिषद का गठन, ये सारा अनुच्छेद 52 से लेकर के 51 में है। जैसे महान्यायवादी हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय, सारा अनुच्छेद 52 से लेकर के
151 तक में है उसका वर्णन। भाग 5 में संघ का वर्णन है, जिसको में अनुच्छेद 52 से 151 तक है। 151 तक में अनुच्छेद में मान राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद हो गया, और उच्चतम न्यायालय हो गया, कै हो गया, वित्त विभाग, सारा अनुच्छेद 52 से 151 तक में है। ओकर आगे भाग है 6 में है राज्य का वर्णन। क्या? राज्य का वर्णन। और ऊपर तो हो गया केंद्र सरकार, उसके नीचे हो गया राज्य सरकार। अभी 5 और 6 के रिलेट करके पढ़ेगा। क्या? 5 और 6 के रिलेट करके। 6 में हो गया राज्य, 5 में हो गया संघ और 6 में राज्य। देखिए 52 से 151, 151 के बाद लगले 152 से 237 में, तो जैसे इसको में राष्ट्रपति हो गया, इसको में हो गया राज्यपाल, इसको में राष्ट्रपति के सहायता के लिए हो गया मंत्रिपरिषद का गठन, इसको में हो गया विधानसभा का गठन। इसी प्रकार इसको में उच्चतम न्यायालय था, तो इसको में उच्च न्यायालय हो गया। यही सारा भाग 6 में राज्य का वर्णन है 152 से 237 तक। अब आ गया भाग 7। भाग 7 क्या है बहुत, इसको तो याद नहीं करना। क्या? इसको याद नहीं करना। कहा कि निरस्त हो गया है। क्या? निरस्त हो गया। 7वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। अनुसूची 1 के बी कैटेगरी के राज्य इसको में था, बी कैटेगरी के राज्य अब खत्म हो गया, इसीलिए इसको निरस्त कर दिया गया है 7वां संविधान संशोधन द्वारा। अब इसके आगे है भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघ शासित प्रदेश। क्या? संघ शासित प्रदेश, जैसे दमनदीप हो गया, पुदुचेरी हो गया, ये सब सारा का वर्णन अनुच्छेद 239 से 242 तक है। संघ शासित प्रदेश का वर्णन भाग 8 में है। क्या? भाग 8 में संघ शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242 तक। उसके आगे हो गया भाग 9। भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में बाबू देखो पंचायत का वर्णन है। क्या? पंचायत। इसके पहले हम लोग अनुसूची पढ़े थे, तो अनुसूची क्या में था? अनुसूची कितना में था बताइए? अनुसूची कितना में था पंचायत का वर्णन? तो अनुसूची 11 में। क्या? अनुसूची 11 में 1992-93 में जोड़ा गया था। कब? 1992-93 में जोड़ा गया था। तो पंचायत का वर्णन था। यहाँ भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। भाग 9 के क में नगर पालिका का वर्णन है। अब कैसे अभी 25 को होला भाग, तो वैसे होला। जैसे देखिए भाग 9 हो गया पंचायत का वर्णन, अब भाग 9 के क में हो गया नगर पालिका, अब भाग 9 के ख में हो गया सहकारी समिति का वर्णन अनुच्छेद 243। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 243। भाग 9 के ख में सहकारी समिति और क में नगर पालिका। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 में नागरिकता, भाग 5 से 11, भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। इसको 3 और 4 के क के रिलेट कीजिएगा और नीति निर्देशक तत्व तो याद रहेगा 36 से 51। सारा चीज पढ़ाएंगे, जितना अनुच्छेद है एकदम 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक पढ़ाएंगे, एकदम याद करवा देंगे बोर्डे पे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो आएगा अगला वीडियो, उसके बाद अगला वीडियो देखिए। अनुच्छेद 1 से लेकर के और 395 तो पूरा अनुच्छेद एकदम रटवा देंगे, पूरा अनुच्छेद एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए आप पॉलिटी कैसे एकदम मुंह पे याद रहेगा। तो भाग कहाँ थे हम लोग? भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में। अब भाग 5 में संघ का वर्णन है, भाग 6 में राज्य का वर्णन है, भाग 7 को निरस्त कर गया, इसको याद नहीं करना है। भाग 8 हो गया। भाग 8 में संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश जैसे पुदुचेरी, दमनदीप, सारा का वर्णन 239 से 242 में है। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, भाग 9 के क में नगर पालिका का वर्णन है, भाग 9 के ख में सहकारी समिति का वर्णन है। इसे देखिए, इसको मूल जो पूछता है क्वेश्चन, तो देखिए भाग 2 से पूछेगा कि नागरिकता का वर्णन कितना में है,
क्वेश्चन आएगा यहाँ से। देखिए भाग 2 से आएगा कि नागरिकता का वर्णन भाग कितना में वर्णन है। मौलिक कर्तव्य भी पूछता है, मौलिक अधिकार भी पूछता है। तो मौलिक कर्तव्य ज्यादा पूछेगा। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में। अब अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क। इतना याद रखिएगा, आईक्यू क्वेश्चन पूछता है भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य और 51 के क अनुच्छेद में है। संग साथ इतना तो नहीं। हाँ, पंचायत का पूछेगा भाग 9 में। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, भाग 9 के क में नगर पालिका और भाग 9 के ख में सहकारी समिति। चलिए इसके आगे हम लोग भाग 10 से आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। भाग 9 तक तो पढ़ लिए थे, आइए भाग 10 से शुरू करते हैं। भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में है कि अनुसूचित जनजाति और जाति के प्रशासन यानी SC ST क्या, तो SC और ST का प्रशासन कैसे चलेगा, कैसे करेंगे तो SC ST का विकास होगा, कैसे उसका विकास करेंगे, इस सारा बिंदु पर चर्चा हुआ है भाग 10 में। कितना में, भाग 10 में अनुच्छेद 244 में SC ST के कैसे विकास होगा, सारा बिंदु पर चर्चा अनुच्छेद 244 भाग 10 में है। अगर पूछा कि भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में है कि कैसे उसका प्रशासन चलेगा, कैसे उसका प्रशासन करेंगे तो विकास करेगा। वो सारा पिछड़ा जाति के बारे में है, SC ST के बारे में 244 अनुच्छेद में है। आइए भाग 11 पढ़ते हैं। भाग 11 में क्या है भाई, तो केंद्र और राज्य क्या, केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा। क्या बाबू, केंद्र और राज्य का शक्तियों का बंटवारा। केंद्र क्या क्या टैक्स लगाएगा, राज्य सरकार क्या क्या टैक्स लगाएगा। केंद्र सरकार, जैसे केंद्र सरकार को हो गया GST केंद्र के पास जाता है, तो मेला कर जो होता है वो जाता है राज्य सरकार के पास। इसी प्रकार शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र सरकार कहाँ कहाँ माने अपना नियम लगाएगा, राज्य सरकार कहाँ कहाँ नियम लगाएगा, वो सारा भाग 11 में। भाग 11 में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा भाग 11 में है। अनुच्छेद कितना है वो, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 11 में केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा, अनुच्छेद 245 से 263। आइए भाग 12 पढ़ते हैं। भाग 12 में वित्त अनुबंध। लाइट चला गया था, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। भाग 10 तो पढ़ लिए। भाग 10 में क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में कैसे चलेगा। अब भाग 11 में केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा, अनुच्छेद 245 से 263। अब आते हैं पढ़ते हैं अनुच्छेद 12। क्या, अनुच्छेद 12 में क्या है, तो वित्त अनुबंध पर चर्चा है। अनुच्छेद 264 से 301 तक। जैसे मान के चले कि वित्त अनुबंध में क्या हो गया, वित्त विभाग का संचित निधि जैसे 266 में संचित निधि का वर्णन, उसका वर्णन हो गया वित्त में। आकस्मिक निधि 267 में है, उसका वर्णन हो गया। तो भाग 12 में वित्त अनुबंध का चर्चा है। क्या, वित्त अनुबंध का चर्चा है। आइए आगे पढ़ते हैं भाग 13। भाग 13 क्या है, तो देश के भीतर व्यापार का आवागमन, अनुच्छेद 301 से 307। ये क्या है, देश के भीतर व्यापार का आवागमन। जैसे हम भारत में रह रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा कि अगर हम बिहार के हैं तो बिहार में व्यापार कर सकते हैं, तमिलनाडु जाके नहीं कर सकते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर जाके नहीं कर सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र जाके नहीं कर सकते हैं। पूरा भारत हमारा एक है और हम भारत के निवासी हैं, तो कहीं भी भारत के भीतर कहीं भी जा करके व्यापार कर सकते हैं। वो क्या है, के भाग में उसका वर्णन है। भाग 13 में वर्णन है कि देश के भीतर व्यापार का आवागमन, यानी देश के भीतर हम देश के नागरिक हैं तो हम अपना देश में कहीं भी जा करके व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं। कितना में वर्णन है, 301 से 307 में। आइए पढ़ते हैं भाग 14। भाग 14 क्या है, भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवा है। संघ के अधीन कौन कौन सेवा रहेगा,
राज्य के अधीन कौन कौन सेवा रहेगा, जैसे राज्य जनता को क्या क्या सुविधा देगा और केंद्र जनता को क्या क्या सुविधा देगा, ये सारा वर्णन भाग 14 में है। क्या भाग 14 में है कि संघ माने केंद्र क्या जनता को सुविधा देगा, राज्य क्या जनता को सुविधा देगा, यह सारा बिंदु पर चर्चा अनुच्छेद 308 से 323 में है। सारा अनुच्छेद हम पढ़ाएंगे, उस समय बताएंगे कि कितना अनुच्छेद में क्या है, संचित निधि क्या होता है, आकस्मिक निधि क्या होता है, वित्त विभाग क्या होता है, कितना अनुच्छेद में राष्ट्रपति है, कितना सारा चीज एकदम टोटल एकदम बढ़िया से समझा के पढ़ाएंगे। जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तब अभी हम लोग भाग देख रहे हैं। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। कैसे निर्वाचन होगा, जैसे देश चलाना हमको तो इसको में क्या क्या रखें, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य में हो गया राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारा का निर्वाचन कैसे होगा, ये सारा का वर्णन 324 से 329 में है। क्यों निर्वाचन करवाएगा, सारा वर्णन है जो भाग 15 में निर्वाचन का चर्चा है, अनुच्छेद 324 से 339। आइए भाग 16 पढ़ते हैं। 16 में फिर वही बात है, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। कुछ वर्गों जैसे हो गया SC ST, भारत में एंग्लो इंडियन रहता है, एंग्लो इंडियन के बारे में भी चर्चा था, अभी तो खैर हटा जाएगा, मगर एंग्लो इंडियन के बारे में भी चर्चा था। तो मान चलिए 330 में क्या है कि SC और ST के लोकसभा में कितना सीट रहेगा, जो सीटों का बंटवारा जो है अनुच्छेद 330 में है, तो 332 में विधानसभा में सीटों का बंटवारा SC ST के लिए सिर्फ SC और ST के लिए, और 331 में था एंग्लो इंडियन, तो हो गया 330 में SC ST के लोकसभा में सीटों का बंटवारा और 332 में विधानसभा में सीटों का बंटवारा। तो भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध के बारे में था। अब भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में राजभाषा। हमारे देश में कौन कौन भाषा बोला जाएगा, कि एगो भाषा है मूल संविधान में बताया, अनुसूची पढ़ाया तो बताया था कि मूल संविधान में कितना भाषा था, 14, अभी बढ़ करके कितना हो गया है, 22 भाषा हो गया है। तो उसी राजभाषा का चर्चा अनुच्छेद 343 से 351 तक में है। भाग के में है तो भाग 17 में राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। आते हैं भाग 18 पढ़ते हैं। भाग 18 में क्या है, तो आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन जैसे 352 में क्या है, हाँ ये अनुच्छेद 18 में आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में क्या है, 352 से लेकर के 360। तो 352 में क्या था, बाढ़ आक्रमण से अगर भारत को नुकसान होता तो आपातकालीन लगाया जाएगा। और 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपात। यही सारा आपातकालीन प्रावधान में। तो वो कितना में है, भाग 18 में। भाग 19 में क्या है, देखिए भाग 19 में मिसलेनियस है, जो सारा चीज मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस माने समझ ही रहे होंगे कि उसको काम है न है तो उठा करके कौन में डाल दिया है, भाग 19 में। भाग 19 में कितना 361 अनुच्छेद में डाल दिया है मिसलेनियस चीज, जो राज्य के भी हो, केंद्र को भी हो, केंद्र शासित प्रदेश, सारा का वर्णन जो है मिसलेनियस भाग 19 में डाल दिया है। अब भाग 20 में क्या है, भाग 20 में संविधान संशोधन। क्या, संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। ये तो आप लोग को पता ही होगा। भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन भाग 20 में कहा, मान चलिए संविधान लिखा रहा था तो उसमें कुछ न कुछ तो गलतियां त्रुटियां होते रहा, चाहे आगे आने वाले दिनों के हिसाब से कुछ बदलाव किया जाएगा, इसी के चलते संविधान संशोधन रखा गया। भाग 20 में संविधान संशोधन रखा गया अनुच्छेद 368। अब भाग 21 में, फिर भाग 21 में आ गया टेम्पोररी चीज, जैसे उसको काम है न है, तो लगा कि बाद में हो सकता है काम उसका होगा, तो न होगा तो न होगा, वैसा चीज को टेम्पोररी चीज कहते हैं। टेम्पोररी में रखा गया भाग 21 में टेम्पोररी चीज को, जिसे हो सकता है भविष्य में काम आए, चाहे तो न भी काम आएगा तो चलो इसको में रख दो एक भाग 21 में। तो भाग 21 में टेम्पोररी चीज को रखा गया
369 से 392 अनुच्छेद। अब आते हैं भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, किसी के बारे में संक्षिप्त नाम, जैसे कुछ कहते हैं, मान के चलिए कि हमको जीएसटी, इसको संक्षिप्त नाम है, क्या है संक्षिप्त नाम। तो वैसे संक्षिप्त नाम का वर्णन भाग 22 में। भाग 22 में संक्षिप्त नाम का वर्णन 393 से 395 अनुच्छेद। आइए भाग 9 तक तो हम लोग देख लिए थे, भाग 10 तक फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में है, जो अनुच्छेद 244 में है। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। अब भाग 12 में वित्त अनुबंध 264 से 301 तक। अब भाग 13 में देश के भीतर व्यापार का आवागमन, हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, अनुच्छेद 301 से 307 में। अब भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, कौन केंद्र क्या सुविधा देगा, राज्य क्या सुविधा देगा, सारा है केंद्र एवं राज्य के भी अधीन सेवाएं, 303 से 308 से 323 में। 15 में है निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपवन, 17 में राज्यसभा राजभाषा, 18 में आपातकालीन प्रावधान, 19 में मिसलेनियस, 20 में संविधान संशोधन, 21 में टेम्पोररी चीज, 22 में है संक्षिप्त नाम। चलिए आप लोग को जैसा कमेंट आएगा वही चैप्टर उठाया जाएगा अगला वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।